बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शमास हुसैन इन्वेस्ट विद अमना के प्लेटफॉर्म से उम्मीद है आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आप लोगों की इन्वेस्टिंग जर्नी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज कोई एनालिसिस नहीं बल्कि आज आप लोगों को आप लोगों के साथ में एक अपनी जर्नी शेयर करूँगा और उसकी सबसे पहली वजह ये है कि मैंने अभी कुछ दिनों से नोटिस किया है कि कुछ ऐसे लोग हैं हमारे इर्द-गिर्द जो कि वो कहते हैं ना कि एक अवेयरनेस देनी चाहिए लोगों को हमेशा। और अगर आप कोई सही काम कर रहे हैं तो लोगों को हमेशा आप सही बात बताओ, ठीक है? लेकिन मैंने क्या चीज़ नोट किया है कुछ दिनों में, सोशल मीडिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो नया-नया जो है वो टेक्निकल सीख कर समझ कर जो है वो आए हुए हैं और उन्होंने अपना जो है वो 5-500, 700-700, 800-800 रुपए में जो है वो ग्रुप बनाया हुआ है, ठीक है? और कोई बंदा तो ऐसा है, मैंने एक पोस्ट अभी ख़ैर मैं नाम नहीं ले सकता, और उन्होंने शेयर किया कि भाई ये जो प्रीमियम ग्रुप वाले होते हैं और ये जो कोर्सेज़ वगैरह जो सेल करते हैं, वो जो है वो अपने मंजन बेच रहे होते हैं, ठीक है? तो हमेशा से मैंने एक चीज़ आप लोगों को एक चीज़ बताई है और वो ये है कि कोशिश किया करें कि अपनी सोच और अपनी जो आपकी जो मेंटालिटी है, उसको उन लोगों के साथ बरकरार रखें जिनका माइंडसेट अच्छा हो, ठीक है? अब एक बंदा आपको ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहा है कि भाई सबसे पहली चीज़ कि आपने पेड ग्रुप जॉइन नहीं करना है, ठीक है? ना कोर्स किसी का लेना है, ठीक है? मतलब अच्छा, अब आप ना पेड ग्रुप, चलो मैंने मान लिया कि ठीक है भाई पेड ग्रुप आप नहीं जॉइन करो, ठीक है? आप जो है वो किसी से कोर्सेज़ भी ना करो, ठीक है? हम अगर कोर्स करवा रहे हैं तो हमसे भी आप कोर्स भले से ना करो, ठीक है? और जो है वो पेड ग्रुप भी जॉइन ना करो। तो मुझे बताओ कि आपको क्या आता है, ठीक है? अगर आपको आता है तो सबसे पहली चीज़ कि आपको दूसरों को फॉलो नहीं करना है, ठीक है? लेट्स सपोज़ कि अगर मैं कोई चीज़ जानता हूँ, तो मैं दूसरों को फॉलो नहीं करता हूँ, ठीक है? मेरी आदत नहीं है कि मैं इसके ग्रुप में, उसके ग्रुप में, फलाने के ग्रुप में, किसी भी थर्ड पर्सन के ग्रुप में एंटर होके वहाँ पे मैं जो है वो उनकी कॉल्स को पिक कर रहा होता हूँ। मैं अपनी वर्किंग जानता हूँ, मैं टेक्निकल्स पे ग्रिप रखता हूँ, मेरी फंडामेंटल्स की नॉलेज है, ठीक है? मुझे आइडिया है कि मार्केट पे काम किस तरीके से होता है, साइकोलॉजी किस तरीके से प्ले करती है, इंटर कब होना है, एग्ज़िट कब होना है, तो यही सारी चीज़ें हम आपको कम्युनिटी में बता रहे होते हैं, जो हमारा पेड कम्युनिटी होता है। अब मार्केट पे क्या है कि 80-85% ऐसे कम्युनिटी बने हुए हैं, जिन्हें खुद कुछ नहीं आता, ठीक है? जिनसे आप पूछोगे ना कि भाई ये ट्रेड अगर आप दे रहे हो, लेट्स सपोज़ कि मैंने अगर पीपीएल की कॉल दी, तो उसके पीछे रीज़न क्या है? तो वो आपको रीज़न कोई नहीं बताएगा, ठीक है? और हम मतलब हमारे एंड से जब भी कोई भी क्लाइंट है, हमारे एंड से वो अगर कोई भी कॉल को पिक करता है, कोई भी ट्रेड ओपन करता है, तो मैंने उनसे 10 दफ़ा पूछा है कि मैं अगर आप लोगों को कोई चीज़ बताऊँ, तो हम लोगों से आप क्वेश्चन किया करो कि शमास भाई आप ये चीज़ क्यों बता रहे हैं, ठीक है? ये जो ट्रेड कॉल है ये आप क्यों दे रहे हैं? तो उसके पीछे मैं रीज़न बताऊँगा। चाहे वो फंडामेंटल्स हों, चाहे वो टेक्निकल बेस हो, चाहे वो उसके पीछे इंस्टीट्यूशन की बाइंग हो, एक्स, वाई, ज़ेड कोई भी रीज़न हो, ठीक है? रिसर्च हो, वो मैं पेश करते हुए आप लोगों को वो ट्रेड दिलवाता हूँ, ठीक है? और वैसे भी आपको पता है कि मेरी जो कम्युनिटी है उसके ऊपर मैं लिमिटेड ही काम करता हूँ और गिने-चुने लोग ही हैं मेरे साथ। कोई ये नहीं कि मैंने कोई 15-1500, 2-2 हज़ार बंदों का मैंने ग्रुप बनाया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह लिमिटेड लोग हैं, मैच्योर लोग हैं। उनकी माइंडसेट, उनकी मेंटालिटी जो है वो प्रॉपर मार्केट को समझने वाली है कि मार्केट अगर करेक्शन ले रही है तो उसपे अपने आप को किस तरीके से मेंटेन करना है, अपनी इन्वेस्टमेंट को किस तरीके से लेके चलना है। और दूसरे वो लोग होते हैं जो कहते हैं कि भाई आज ये ले लो, कल वो ले लो, ₹1 बढ़ गया बेच दो, ₹2 बढ़ गया बेच दो, 50 पैसे का स्टॉप लॉस ले लो। तो हमारा काम उस तरीके का नहीं है और इसकी वजह ये है कि हम ब्रोकर नहीं है। हम आपको कोई भी ट्रेड देते हैं तो उसका एक टारगेट सेट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 10%, 5%, 15% के करीब-करीब भी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमें प्रॉफिट बच जाता है। स्विंग की कॉल्स होती हैं, इस टेक्निकल बेस होती हैं, सेंटिमेंट बेस होती हैं, इंस्टीट्यूशन की बाइंग सेलिंग को देखते हुए, इसके अलावा और भी कुछ रिसर्च रिपोर्ट्स होती हैं, उसको सबका एक कॉम्बो बना के उसके बाद जो है वो आप लोगों के साथ पेश किया जाता है। लेकिन आप लोग क्या करते हो कि कोई अच्छे ट्रैक पे आते-आते अब लेट्स सपोज़ कि आप लोगों को कंटिन्यू जो है वो लॉस होते जा रहा है, ठीक है? अब आपने सोचा कि यार मैं किसी एक अच्छे एनालिस्ट को चूज़ करूँगा और उसके पास जाके मैं अपना काम करूँगा। आप उसके पास आते हैं, जॉइन करते हैं, ठीक है? कुछ दिन काम करते हैं, इत्तेफ़ाक ऐसा होता है कि मार्केट वहाँ से करेक्शन पे आ जाती है, ठीक है? या जो ट्रेड दी जाती है आप लोगों को उसके एसएल हिट होने लगते हैं, तो वहाँ पे आपकी जो मेंटालिटी है ना वो और ख़राब होती है, ठीक है? अब वो और ख़राब होने के साथ-साथ जब आप सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे होते हो, तो वहाँ पे आप लोगों को कोई एक बंदा मिलता है और वो कहता है कि भाई ये छोड़ें पेड ग्रुप, सब ये फ़ज़ूल बातें हैं। कोई यूट्यूब के चैनल पे जाके कुछ कह रहा है, कोई इस तरीके की बातें कर रहा है, ठीक है? कोई कह रहा है कि भाई इनसे कोर्स नहीं करो, हम आपसे जो है वो हम आपको जो है वो फ्री में कोर्स करवाएँगे और हमारा चैनल आप फ़ॉलो करो, एक्स, वाई, ज़ेड वो अपने मंजन बेच रहा होता है, ठीक है? मार्केट में 5 से 40 स्क्रिप्ट से ऊपर है, ठीक है? 500 स्क्रिप्ट से ऊपर है। वो क्या कर रहा है कि हर एक स्क्रिप्ट की एनालिसिस शेयर करके आप लोगों को दे रहा है। अब मेरे भाई अगर कोई एक बंदा काम कर रहा है, लेट्स सपोज़ कि मैं हूँ, मेरे पास 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है और मैं अगर इस पीएसएक्स में काम कर रहा हूँ, तो मुझे बताएँ कि मैं एक स्टॉक के ऊपर कितना परसेंटेज लगाऊँगा? टेक्निकली अगर मैं फाइनेंशियली अगर मैं रिस्क मैनेजमेंट फ़ॉलो कर रहा हूँ, तो मैं अपने टोटल पोर्टफोलियो का 10% लगाऊँगा, इट्स मीन दैट कि 10 लाख सॉरी लाख रुपए। अब अगर मुझे लाख रुपए पे प्रॉफिट होता है 10% का, तो मेरा 10,000 रुपए होगा। लेकिन अगर वही 10 लाख का 10% का मुझे अगर स्टॉप लॉस होता है, तो मेरे टोटल पोर्टफोलियो के ऊपर 1% होगा, ठीक है? तो ये प्रॉपर माइंडसेट होती है ना, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि वो अवेयरनेस देने के बजाय कहते हैं कि भाई आप ना तो कोर्स करो, जॉइन हम आपको फ्री में सिखा देंगे। उनका खुद का कोई करियर बना हुआ नहीं होता, ठीक है? उनसे आप पूछो कि भाई चलो ठीक है, आप हमें कोर्स करवाने लगे हो, आप हमें फ्री में ट्रेड करवाओगे, आपका चैनल है, हमने फॉलो कर लिया, आपने 36 स्क्रिप्ट की जो है वो एनालिसिस शेयर करके अपने चैनल पे दे दी और अब मुझे बताओ कि इसमें से कुछ 36 में से आप कोई 6 स्क्रिप्ट बता दो कि इसमें से हम कौन-सी स्क्रिप्ट को पिक करें। वो कहेगा नहीं जी ये तो कोई भी नहीं बता सकता। भाई क्यों नहीं बता सकता कोई? आप सबसे पहली चीज़ कि 36 स्क्रिप्ट की आप एनालिसिस कर रहे हो, लेकिन वो 36 स्क्रिप्ट ऑन द स्पॉट मार्केट पे थोड़ी चलेंगी। जिनमें मोमेंटम फास्ट है, जिनमें इंस्टीट्यूशन की काम हो रही है, जो रिसर्च रिपोर्टें हैं, जो इंस्टीट्यूशन है उनकी जो रिपोर्ट्स आती है फंड्स मैनेजर की, जो मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर किया गया है, किस तरीके से उसको एनालाइज़ करते हैं, उसे आप देखो, ठीक है? उस रिसर्च को आप लोग सामने रखो, उसके बाद फंडामेंटल्स को देखो, उसके बाद टेक्निकल्स को देखो, जब जाके कॉल जो है वो आप लोग जनरेट करो। लेकिन जो फ्री में आप लोगों को जो काम सिखा रहे हैं और जो कहते हैं कि भाई ग्रुप जॉइन नहीं करना, उन लोगों का क्या कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों को
36 स्क्रिप्ट की एनालिसिस शेयर कर दे रहे हैं और आप लोगों को बी को भी दे दे रहे हैं, पी को भी दे दे रहे हैं और मतलब ऐसे-ऐसे माशाल्लाह नाम है ना कि वो मुझे तो खुद भी याद नहीं है खैर जिनमें वॉल्यूम्स ही जो है वो 500-500, 1000-1000, 1500, 2000 वॉल्यूम्स ट्रेड होते हैं। ₹100 वाला आइटम है उसके अंदर 150 वॉल्यूम, 200 वॉल्यूम्स ट्रेड हो रहे हैं। आप कितने शेयर से ले लोगे? अब वो जी 2-3% बढ़ता है तो वो स्क्रीनशॉट लगाने लगते हैं, ठीक है? तो कोशिश करें उन लोगों से दूर रहें, जो आप लोगों को अपने पीछे लगाते हैं, ठीक है? और उन लोगों के साथ अपने आप को जॉइन करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे साथ जॉइन करें, किसी भी अच्छे एनालिस्ट को जॉइन करें जो आपको वे आउट बताए कि भई एक चीज़ ये है, दूसरी चीज़ ये है, तो इसमें से आपको निकलना कैसे है, ठीक है? वे आउट बताएगा, प्रॉपर लॉजिक के साथ वो सारी चीज़ें जो है वो आपको गाइडेंस देगा। ये नहीं कि बस जी एनालिसिस है, ये स्क्रिप्ट की कॉल ले लो, बस अल्लाह हाफ़िज़ खत्म हो गया हमारा आपका काम, नहीं, ये नहीं है। मेरे साथ जुड़े जितने भी लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह हर एक को मैं पर्सनली गाइडेंस दे रहा होता हूँ और ओपन डिस्कशन हमारा ग्रुप भी बना हुआ है एक जिसमें लोग मुझसे 10 किस्म के सवालात कर रहे होते हैं, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एक्स-वाई-ज़ेड मार्केट से रिलेटेड, कोई न्यूज़ से रिलेटेड, एक्स-वाई-ज़ेड बहुत ऐसे मामलात होते हैं। तो बहरहाल ये चीज़ें आप लोगों को सिर्फ़ बताने का मकसद ये था कि उन लोगों से हटें जो आप लोगों को ट्रक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देते हैं कि भई छोड़ो पेड ग्रुपों को, कोर्सेज़ को छोड़ो, सीखो नहीं, बस अल्लाह वास्ते काम करो, हमें फॉलो करो, ठीक है? उन्हें आप बोलो कि भई रोज़ आए और लाइव ट्रेड करके जो है वो इस तरीके से दिखाए या जब भी वो अपनी ट्रेड पोज़ीशंस क्लोज़ करे, अब मेरी इंशाल्लाह कोशिश होगी कि मैं अगर कोई अपने अकाउंट्स पे अगर प्रॉफ़िट टेकिंग करता हूँ तो उसकी मैं जो है वो क्लिप रिकॉर्ड कर लिया करूँ। बहरहाल विदिन 2 मंथ मैंने कुछ प्रॉफ़िट टेकिंग करी है, वो आप लोगों के साथ आज मैं शेयर करने लगा हूँ। जिनमें से सबसे पहले जो है वो हमारे पास पीपीएल था। पीपीएल की अगर मैं आप लोगों को बताऊँ सबसे पहले हमारी ये जो है वो प्रीमियम कम्युनिटी की जो है वो कॉल थी। अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि पीपीएल ये ऑलमोस्ट आप देखें कि 13 मई का जो है वो ये है अराउंड 13 मई को। उससे पहले अगर आप देखें कि यहाँ पे हमें ठीक-ठाक जो है वो मार्केट जब नेगेटिव थी तो हमें जो है वो लॉसेस हो रहे थे। आपको याद होगा कि यहाँ पे आप देखें कि 1,12,000 रुपए का ये लॉस चल रहा है और इस पे ये पेल हमने लिया हुआ है। ये मेरा खुद का पर्सनली अकाउंट था, ठीक है? 1000 ओजीडीसी है, 1,12,000 रुपए का लॉस चल रहा था, ठीक है? उसके बाद इस लॉस को रिकवर किस तरीके से किया, बल्कि होल्ड किया और फिर यहाँ पे आप देखें कि ये वही स्टॉक से पीपीएल जिस पे हमने प्रॉफिट टेकिंग करी, ठीक है? अराउंड 62,000 के करीब हमने जो है वो ऑफलोड किया था, ठीक है? ये क्लाइंट्स के अकाउंट थे। एंग्रो होल्डिंग्स थी, ठीक है? यूबीएल्स थे, इसके अंदर भी हमारी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट टेकिंग थी, ठीक है? अब आपको मैं यहाँ पे मैं दिखाता हूँ एग्ज़ाम्पल के साथ। ज़ाहिर-सी बात है, सब कहते हैं कि एग्ज़ाम्पल सबसे पहले हमारे पास जो सॉरी स्क्रिप्ट थी, वो थी हमारे पास जो है वो पीपीएल। पीपीएल में आप देखें कि 43,000 का जो है वो मैंने यहाँ पे प्रॉफिट लिखा है, वहाँ पे मैंने कैसे लिखा है। यहाँ पे मैं पीपीएल का स्क्रीनशॉट ओपन करता हूँ। ये देखें, ये अकाउंट है जो है वो 24 अप्रैल से 12 जून आज तक का मैंने जो है वो डाटा फैच किया है, जिसके अंदर पीपीएल की मेरी जो पहली बाइंग थी 1000 शेयर्स की 167 रुपए की थी। उसके बाद मैंने 150 पे 450 शेयर्स लिए। इस तरीके से मैंने थोड़े-थोड़े करके शेयर्स को मैं जमा करता रहा। 143 तक जो है वो मैंने शेयर्स को जमा किया। 4500 शेयर मैंने जो है वो सबसे पहले मेरी बाइंग कहाँ की थी? 167 की। उसके बाद मैंने जमा कहाँ पे किया? 150 पे किया, 148 पर किया, 149 पर भी किया मैंने शेयर्स को। अच्छा उसके बाद मैंने ऑफलोड कहाँ पर किया? 145 पे, 160 पे, 163 पे, 164 पे, 167 पे। अब आप ये देखें कि मैंने जहाँ पे लिया था, वहीं से मैंने डबल-टिपल क्वांटिटी जो है वो बॉटम पे हंट किया, ठीक है? 4,500 शेयर्स लिया था, 6,86,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट थी। वापिस जो सेलिंग अमाउंट था वो 7,32,000 का था। इस मीन दैट के 43,787 रुपए का मुझे प्रॉफिट हुआ था पीपीएल में। तो ये हो गया हमारा पीपीएल का प्रॉफिट 43,787 रुपए। उसके बाद आ जाते हैं पेल में। पेल की भी मेरी खुद की बाइंग थी और कम्युनिटी के ऊपर भी बाइंग थी। ये वही डेटा है। प्रॉपर जो है वो इसको मैंने ट्रेड का सॉफ्टवेयर से उठाया है, ठीक है? 24 अप्रैल से लेके 12 अप्रैल तक पेल की देखिए मेरे सबसे पहली जो बाइंग थी 1500 शेयर वो ₹45.90 पर थी। सॉरी। अच्छा जी। अच्छा, ₹45.90 पर थी, फिर मैंने 42.55 पर लिया, फिर इसको इस तरीके से और नीचे लेते गया। ये वो वाले मामलात हैं जब इंडिया और पाकिस्तान के मामलात हो रहे थे ना, तो उस वक़्त मैं आइटम्स को एक्यूमुलेट कर रहा था। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो मेरी जो सेलिंग अमाउंट है वो ₹44 के करीब-करीब की है। तो ऑलमोस्ट 8,500 शेयर जो मेरे पास थे, 8,500 में जो है वो मेरी 3,61,000 की इन्वेस्टमेंट थी, जबकि 3,76,000 के ऊपर मैंने ऑफलोड किया। तो ₹13,400 का प्रॉफिट अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यहाँ पे पेल में से बचा। अब आ जाते हैं ओजीडीसी के ऊपर, ठीक है? ओजीडीसी में आए, सिंपल सी बात है, ओजीडीसी के 1000 शेयर्स थे, सबसे पहले मेरे पास 212 की थी, ठीक है? और फिर मैंने थोड़ा-सा जो है वो 212 पे लिया, फिर 200 के ऊपर कुछ लिया था, फिर 214 और 213 पर बेचा। 2,08,000 की इन्वेस्टमेंट थी, 2,14,000 के अराउंड बेचा था, तो ₹5,300 के अराउंड जो है वो यहाँ पर मुझे प्रॉफिट निकल कर आया था। नंबर थर्ड में एंग्रो होल्डिंग्स आ जाती है, जो कि अभी रिसेंट हमारी कॉल जो है वो थी और आज ही मैंने इनफैक्ट ये क्लोज़ करवाई। अब आप देखें कि मैंने यहाँ पर एंग्लो होल्डिंग्स को मैंने 2 दफ़ा बाय किया। एक दफ़ा यहाँ पर बाय किया था 172 के अराउंड, 173 के अराउंड, ठीक है? और 174 में मतलब ₹1 रख के जो है वो मैंने बेच दिया था। इनफैक्ट ये कि मुझे उस वक़्त डेस्क से उठाना था। लेकिन उसके बाद वापस मैंने जो है वो 175, 176 के अराउंड जो है वो बाय किया था और अराउंड जो है वो 182 के अराउंड जो है वो सेलिंग किया था। इन द एंड 10,500 शेयर्स मैंने बाय किए थे 2 हिस्सों में। अगर आप टेक्निकली देखेंगे तो 5,000 ही मैंने जो है वो बाय किया था। तो ऑलमोस्ट 18,26,000 की मेरी इन्वेस्टमेंट थी और 18,54,000 रुपए का जो है वो मेरा रिटर्न था। तो यहाँ पे जब आप नेट करेंगे तो 24,225 रुपए सॉरी 24,256 रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट निकल कर आया। इसके बाद ये मेरी पर्सनली खुद की थी नेशनल बैंक, ये मैंने खुद नहीं लिया था। इनफैक्ट ना ये मेरी प्रीमियम कम्युनिटी की कॉल थी, ये असल में हमारी जो है वो मैं गया हुआ था ज़रा ईद के लिए जानवर देखने, तो यहाँ पे नेशनल बैंक जो है वो मेरे अकाउंट पे ट्रेड किया गया था। आपको पता है कि वैसे ही जो है वो मेरी फैमिलीज़ होती हैं इनमें, तो मेरे अकाउंट पे जो है वो नेशनल बैंक ट्रेड किया गया था। नेशनल बैंक मैंने जो है वो 10,000 शेयर्स 98 के ऊपर मेरे अकाउंट पे बाय किए गया था, 9,80,000 रुपए के ऊपर और 10,000
₹106.54 के ऊपर जो है वो मैंने ऑफलोड किया था। तो अराउंड 81,000 रुपए जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था। 9,80,000 की इन्वेस्टमेंट थी, 10,65,000 का जो है वो रिटर्न था। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 81,000 की प्रॉफिट। अब उसके बाद आ जाते हैं द वन एंड ओनली लास्ट गैल। गैल पे हम आते हैं तो गैल पे आप देखेंगे सबसे पहले ₹407 के ऊपर जो है वो मेरी बाइंग थी, 437, 435 के अराउंड जो है वो मैंने ऑफलोड किया था। 12,21,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट थी, 13,01,000 रुपए के ऊपर सेल आउट किया था, ₹76,231 का प्रॉफिट था। ठीक है, तो 76,231 रुपये मैंने यहाँ पे लिख लिया। जब आप इन तीनों को इन सबको नेट करेंगे, सम करेंगे तो 2,44,852 रुपये की जो है वो आपको प्रॉफिट निकल कर आएगी। जबकि इन्वेस्टमेंट जो मेरे अकाउंट्स पे पड़ी हुई थी, एक अकाउंट के ऊपर आरिफ हबीब के अंदर, इसके अलावा मेरे जो है वो एक एकेडी का भी अकाउंट है, इसके अलावा भी एक आका अकाउंट है। तो एक आरिफ हबीब की जो मेरी अकाउंट थी, तो वहाँ पर मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अपने अकाउंट्स पे 2,44,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। 12 लाख की इन्वेस्टमेंट थी मेरी इनिशियल, क्योंकि मेरे पास पिछला डेटा जो है वो सारा रखा हुआ है, कितनी इन्वेस्टमेंट है, एक अकाउंट पे क्या है, कौन से अकाउंट पे कितनी है। तो जब आप इसको परसेंटेज पे कैलकुलेट करेंगे तो ऑलमोस्ट 20% का जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इस पे प्रॉफिट हुआ। तो ये चीज़ें सिर्फ आप लोगों को दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि ये वही कॉल्स हैं अ, सॉरी, ये देखें एग्रो होल्डिंग्स की, ये जो आप लोगों को मैं शेयर कर रहा होता हूँ ना, ये वही कॉल्स हैं, ठीक है? तो कोशिश किया करें कि उन लोगों से ये देखें, ये जो अभी मैंने दिखाया 78,000 ये रहा 7,000, खैर 7,000 तो आज जो है वो नेगेटिव हुआ है 2.5-3% के अराउंड, लेकिन इसे मैं शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करूँगा और जब इंशाल्लाह इसमें से 7,000 में से प्रॉफिट टेकिंग करूँगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। तो गैल के ऊपर भी 78,000 की प्रॉफिट थी, एंग्रो का भी मैंने आपको दिखाया, ठीक है? यहाँ पर उसके अलावा ये कम्युनिटी की बाइंग थी, नेशनल बैंक आपको मैंने दिखाया। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ़ दिखाने का मकसद ये है कि मार्केट पे कभी भी एनालिस्ट अगर आप चूज़ करें ना, तो उससे कहें कि भाई आप क्या कर रहे हो? आप खुद के अकाउंट में क्या कर रहे हो? वो तो चीज़ें दिखाओ। पता चला सिर्फ़ आप हमें ही ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हो और खुद आप जो है वो हमारी फ़ीस से आप जो है वो अपना सिस्टम चला रहे हो। तो आप लोगों को दिखाने का सिर्फ़ और सिर्फ़ मकसद ये है कि भाई हमारा खुद का भी काम है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि हम अगर कम्युनिटी चला रहे हैं तो आपके ही पैसे से हम जो है वो पल लें, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट यहाँ पर मैंने आपको सारा डेटा जो शेयर किया है, यहाँ पर आप देखेंगे कि अप्रैल से लेके जून तक का जो है वो है, ठीक है? 25 अप्रैल से जून तक का, मतलब 2 महीने का अगर आप ऑन नेट करें तो यहाँ पे 20% का जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट किया। तो ये चीज़ें सिर्फ़ बताने की और दिखाने की मकसद यही है कि ये सारी कॉल हमारी जो है वो कम्युनिटी की थी, ठीक है? कम्युनिटी के ऊपर गाइडेंस भी दिया था तमाम मेंबर्स को, चीज़ें बताई भी थी, चीज़ें दिखाई भी थी और ये सारी चीज़ें जो है वो आप लोगों के साथ भी मैंने शेयर करी हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा और ये जो मैंने 20% का प्रॉफिट किया है अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाज़मी वीडियो को लाइक करिएगा। अगर कोई फर्दर क्यूरीज़ हो, कोई जॉइन करना चाहते हैं हमें तो मुझे जो है वो नीचे दिए गए व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो फ्री चैनल का लिंक है, उसे आप क्लिक करके जो है वो जॉइन भी कर सकते हैं।